अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यह हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 49वां सबक है। अभी फ़िलहाल तो एक मामूल मैंने ये बना लिया हूँ, अक्सर जो मसाइल है बार बार वही पूछे जा रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यूट्यूब में हमने ऑलरेडी जो मसाइल भेज दिए उनकी लिंक वो सेंड कर रहा हूं। तो माशाल्लाह बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारा यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके ऊपर जो मसाइल हमने लिखे हैं आप उनको भी सुना कीजिए। उसके अंदर बहुत सारे मसाइल ऑलरेडी हम उनके जवाबात दे चुके हैं। फिर लोग बार बार वही सवाल पूछते हैं, तो दोबारा हम उन मसाइल को नहीं ले सकते। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, यूट्यूब के ऊपर मौलाना अकबर हाशमी आप टाइप कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर मसाइल का हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आप तमाम मसाइल के जवाबात तलाश कर सकते हैं। अब उसके अलावा जो सवालात अब तक नहीं आए, ऐसे सवालात को आज हम ले रहे हैं। इनमें सबसे पहला सवाल, ये सवाल है सलमान मिर्ज़ा साहब धुलिया से। इन्होंने पूछा है, मौलाना ज़ेरे नाफ के बाल उनको परमानेंटली रिमूव करना ये शरअन जायज़ है या नहीं है? भाई हमारे सलमान मिर्ज़ा साहब, मैं सबसे पहले तो आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। शायद आपको गलत फहमी हुई है कि दुनिया में ऐसा कोई मेडिसिन है जो परमानेंटली हेयर को रिमूव कर सके। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो परमानेंटली हेयर रिमूव कर सके। कितना भी पावरफुल हेयर रिमूवर रहने दो, थोड़े दिनों के बाद में वो बाल वापस से उगना शुरू हो जाते हैं। ये खुदा का एक निज़ाम है, सिस्टम है और यही नेचर है। इसी के साथ में हमको जीना है। रहा आपका सवाल, अब जो टेम्पररी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल हम लोग हेयर रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पर वैक्सीन है। आज के ज़माने में वैक्सीन का इस्तेमाल आम हो चुका है। बिल्कुल आप ज़ेरे नाफ के बाल निकालने के लिए चाहे मर्द हो औरत हो, दोनों भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर आता है फ़िलिप्स कंपनी का, उसके अलावा दूसरे कंपनियों का, बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पुराने तरीक़े हैं जैसे ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल करना है वो भी आप कर सकते हैं, चाहे तरीक़ा कोई भी हो। लेकिन शर्त यह है कि 40 दिन से ज़्यादा की मुद्दत नहीं होनी चाहिए, वरना मकरूह तहरीमी होगा। अभी मैं आपको किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 148 के हवाले से बताता हूँ। हज़रत मौलाना खालिद साहब से किसी ने ऐसे ही एक सवाल किया था, तो आपने उसमें मिक़दार और मुद्दत लिखी है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ेरे नाफ के बाल निकालने में 40 दिन से ज़्यादा ताख़ीर न की जाए। ये हदीस है नसई शरीफ की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 4 किताबुत तहारा। आगे हज़रत ने लिखा है, इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि 40 दिन तक नाफ के नीचे के बाल साफ़ नहीं करना ये मकरूह तहरीमी है। 15 दिन में जायज़ है और हफ्ते में एक मरतबा ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ करना ये मुस्तहब है। इससे पता ये चला हर हफ्ते ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ करने का एहतमाम किया जावे, चाहे फिर वो वैक्सीन के ज़रिए से हो, रेज़र के ज़रिए से हो, ब्लेड के ज़रिए से हो, ट्रिमर के ज़रिए से हो, किसी भी ज़रिए से हो। एक मुसलमान होने के नाते से हमने साफ़ सुथरा रहने का एहतमाम करना चाहिए। अगला सवाल, ये खुर्रम मोमिन साहब मुंबई से, इन्होंने पूछा है, मौलाना अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तादाद 1,24,000 थी, तो उनमें रसूलों की तादाद कितनी थी? भाई हमारे खुर्रम मोमिन साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो तादाद 1,24,000 बताई जाती है वो कमो बेश है। उसमें कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। इसीलिए मैंने आपके सवाल के जवाब के सिलसिले में ये तालीमुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की हिस्सा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 8, हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने लिखा, रसूल और नबी कितने हैं? जवाब में लिखा, दुनिया में बहुत से रसूल और नबी आए, लेकिन उनकी ठीक तादाद ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं।
हमें और तुम्हें इस तरह ईमान लाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने रसूल भेजे हम उन सबको बरहक और रसूल मानते हैं। पता ये चला हमारा काम है अंबिया और रसूलों पर ईमान लाना, ना कि ये हम उनकी तादाद शुमार करते बैठे कि वो 1,24,000 थे या उससे ज़्यादा थे या कम थे, क्योंकि उनकी फ़िक्स जो तादाद है वो अल्लाह ही जानते हैं। रसूलों में 4 रसूल जो सबसे बड़े शुमार होते हैं, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक अता फ़रमाई थी। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंजील अता फ़रमाई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बूर अता फ़रमाई थी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता फ़रमाई थी। ये 4 रसूल बड़े रसूलों में शुमार होते हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में फ़रमाया है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सहीफ़े अता फ़रमाई। तो जो फ़िक्स तादाद है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए हमने बजाय इस तहक़ीक़ के कि रसूलों की तादाद कितनी थी और नबियों की तादाद कितनी थी, अपने ईमान को पुख्ता ये अक़ीदा रख कर करना चाहिए कि भाई जितनी भी तादाद होंगी हमारा ईमान आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही, अल्लाह के रसूलों पर, अब वो कितने हैं ये अल्लाह जानते हैं, हमने उन पे ईमान रखना ये हमारे ऊपर लाजिम है, ज़रूरी है। अगला सवाल, ये सवाल मुफ्ती मोहसिन साहब परभनी से इन्होंने पूछा है कि मौलाना इलेक्शन में पैसे लेकर वोट देना ये तो सराहतन हराम है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता जो लीडर्स के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए भागदौड़ करते हैं, उनके लिए पैसा लेना कैसा है? मुफ्ती मोहसिन साहब मेरे शागिर्द है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है इस बात की। नूरानी कायदा मैंने उनको पढ़ाया था, उसके अलावा इब्तदाई किताबें मैंने पढ़ाया था, फ़ारसी की भी अरबी की भी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो दारुल उलूम देवबंद से फ़रागत हासिल करके तखस्सुस फ़ी तफ़सीर के अंदर भी उन्होंने 1 साल लगाया, उसके बाद इफ्ता भी किया। अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। मुझे खुशी होती है मेरे शागिर्द जब इस तरह से सवाल भी पूछते हैं और ख़िदमत अंजाम देते हैं। तो भाई हमारे मुफ्ती मोहसिन साहब, आपने बिल्कुल बरहक फरमाया कि इलेक्शन के अंदर पैसे लेकर वोट देना ये तो हराम है, लेकिन बाकी जो लोग भागदौड़ कर रहे हैं, अभी जैसे बहुत सारे लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो जिस आदमी के लिए कर रहे हैं उसकी 2 सूरतें हैं। या तो वो बतौर मुलाजिम के उस काम को करे कि भाई हमको आपने नौकर बना के रखा है तो हम आपसे इसका मुआवज़ा और उजरत लेंगे कि आप हमको जहाँ गाड़ी लेकर भेज रहे हैं या जहाँ से हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो आप मुलाजिम हैं। अब जो आपका मालिक कह रहा है वो करने वाला कर रहा है और उसकी उजरत ले रहा है, वो तो उसके लिए जायज़ हो गया, अगर वो हराम काम के लिए ना कहे तो। दूसरी सूरत वो भी कि जो लोग उसके लिए खिदमत कर रहे हैं, कोई दूसरे गांव जा रहे हैं, तो अब उस आदमी का खुद अखलाकी फ़रीज़ा है उस उम्मीदवार का कि उन लोगों को खाना खिलाए या उनका सफ़र ख़र्च बर्दाश्त करे या उनके गाड़ियों में पेट्रोल डाल कर दे या उनके लिए गाड़ी का इंतज़ाम करे। ये तो लाजमी है, ज़रूरी है उसके लिए। बाकी पैसे लेकर कि भाई आप हमको पैसे दो, मैं कौम का एक मुअज़्ज़ज़ इंसान हूँ या समाज का एक मुअतबर आदमी हूँ या किसी मैं बिरादरी का लीडर हूँ या मैं किसी मजहबी एतबार से क़ियादत करता हूँ या मैं किसी मस्जिद का इमाम हूँ, तो आप मुझे एक 15,000, 50,000, 1 लाख रुपये दे देना तो मैं आपके पार्टी का भी सपोर्ट करूँगा, आपके लिए भाग दौड़ भी करूँगा। तो ये सूरत भी हराम होंगी, नाजायज़ होंगी, क्योंकि वो इंसान अब जो भाग दौड़ कर रहा है वो मेहनत और जितना कर रहा है वो उसकी उजरत नहीं ले रहा है, बल्कि वो तो बिक चुका है, ईमान फरोश, ज़मीर फरोश इंसान है वो। तो इससे हमने बचना चाहिए। बाकी आपने जो पूछा, जो बेचारे आम जो गरीब लोग भाग दौड़ करते हैं, ये उस आदमी की खुद जिम्मेदारी है कि वो उनको खाना वगैरह खिलाए, उनके गाड़ियों में पेट्रोल डाल कर दे या उनके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम करे, उसमें तो कोई हर्ज और कबाहत की बात ही नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल
गुजरात से इदरीस दाऊद तुनिया, इन्होंने पूछा है मौलाना, मैंने बीई इलेक्ट्रॉनिक, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इंजीनियरिंग की है, बहुत सारे कंपनियों में मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक कम्युनिकेशन कंपनी में भी मैंने जॉब किया, फिर उसके बाद एक जॉब छूट गई, अब मैं एक जगह पे प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जॉब हासिल करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। भाई हमारे इदरीस साहब, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आप बीई इलेक्ट्रॉनिक अगर इंजीनियर है तो आपको मालूम होना चाहिए आजकल कई ऐसी वेबसाइट्स है जो जॉब प्रोवाइड करती है, आप अपना प्रोफाइल वहाँ पे डालिए। उसके अलावा आपकी जो फैकल्टी है उस टाइप की जितनी कंपनियाँ हैं उन कंपनियों की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे करियर एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है उसको आप पूरी तरह से फिल करके सबमिट कीजिए। कंपनी को ज़रूरत होगी वो आपको ज़रूर बुलाएंगे। एक्चुअली हमारे मोहम्मद इदरीस साहब, मुसलमानों का प्रॉब्लम क्या है, मुसलमान अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते, अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, अपने बेकार टुकार मोकार आवारा दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहते, अपने गांव की होटल नहीं छोड़ना चाहते, अपने गांव का चौराहा नहीं छोड़ना चाहते, अपने गांव का चौक नहीं छोड़ना चाहते। वो अपना गांव छोड़कर कोई दूसरी जगह जाके जॉब नहीं करना चाहते। आपके ही गुजरात से एक नौजवान ने आईटीआई किया एक फैकल्टी के अंदर, और उसी के गांव के अंदर एक कंपनी में उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। कंपनी वालों ने उसको 50,000 रुपये मांगे, तो उसने मेरे से मसला दरियाफ्त किया। बोले वो कंपनी 50,000 रुपये जॉब देने के लिए मुझसे कह रही है कि हम तुझको जॉब देंगे, 50,000 रुपये दे। तो मैं क्या करूं? मेरे माँ बाप कहते हैं कि भाई ठीक है 50,000 दे के जॉब कर ले, क्योंकि कम से कम अपना गांव, अपना महल्ला, अपना चबूतरा, अपना चौराहा, अपनी होटल, अपने गांव के टुकार बेकार मोकार ये आवारा जो दोस्त है वो तेरे से छूटेंगे नहीं। इसके लिए गांव में ही जॉब कर, भले 50,000 रुपये रिश्वत देना पड़े। मैंने वो नौजवान से पूछा, मैंने कहा आपने और कहीं अप्लाई किए थे? बोले हाँ, मुझे अहमदाबाद से 2-4 कंपनी वालों ने बुलाई, वडोदरा से 2-4 कंपनी वालों ने बुलाई, अंकलेश्वर जीआईडीसी से 2-4 कंपनी वालों ने बुलाई। तो मैंने कहा फिर उधर क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, बोले मैं गांव छोड़ना नहीं चाहता। अब आप सोचो, 50,000 रुपये रिश्वत देकर गांव में जॉब करने को तैयार है और दूसरी तरफ अच्छी सैलरी दे के लोग बुला रहे हैं तो जाने को तैयार नहीं। तो पहले जो है ना अपना माइंड सेट करो, अपनी मेंटलिटी चेंज करो। आपको अगर काम करना है तो मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से आप अप्लाई करो। मैं गारंटीड बोलता हूं आपको रोजाना एक कंपनी से कॉल आएगा, रोज एक कॉल। लेकिन पहले अपना गांव छोड़ने की हिम्मत करो, अपनी बस्ती, अपना इलाका और अपने लोग, तो तुम दुनिया के अंदर कुछ कर सकते हो। और अगर ये चाहोगे कि नहीं मैं अपने गांव में ही कुछ करूं, बीई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर भी, तो सिर्फ आप टाइम पास कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी एज जो है ना, एज वो डिग्री वैसी सड़ती पड़ी रहेगी। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है मुझे, अभी मैं वो टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल नहीं बयान करना चाहता। बस अल्लाह हिफाजत फरमाए और मुसलमानों को मेहनत करने वाला बनाए। अगला सवाल, ये वाड़े गांव ज़िला अकोला, वहाँ से अंसार शेख साहब, इन्होंने मेल किया था अपने स्कूल के बारे में। बोले मौलाना हम लोगों ने वाड़े गांव ज़िला अकोला में एक इस्लामी माहौल में एक इंग्लिश स्कूल हमने शुरू किया है। मैंने उनके पूरे डिटेल्स पढ़े और जो वीडियो अंसार शेख साहब आपने मुझे भेजा था वो आपका वीडियो भी मैंने देखा हूँ। अल्लाह आप तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। देखो, आज के ज़माने में मुसलमानों के मसाइल का सॉल्यूशन यही है कि मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाए, और कैसा पढ़ाए? खाली दुनियादार नहीं, दुनियादार बनेंगे ना तो आगे चल के वो मुसलमानों को गालियाँ देंगे। और सिर्फ दीनी तालीम भी नहीं कि बिल्कुल दुनिया से अंधेरा छाया हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। हज़रत इतने बैठे हुए हैं अपने गोशा नशीनी के अंदर कि हज़रत जो है अपने मुराक़बे से बाहर निकलने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसी साजिशें हो रही है और क्या क्या हो रहा है। नहीं नहीं, अपना काम नहीं है भाई, अपन तो आखिरत वाले लोग हैं। फिर ये 12 बच्चों की फ़ौज कहाँ से तैयार करे? आखिरत वाले लोग हैं तो ये क्या दुआ फूक फूक के पैदा हुए?
तो ये ऐसे भी लोग हमको नहीं चाहिए, बल्कि आज के ज़माने के हिसाब से मुसलमान दीनी और दुनियावी दोनों उलूम का इनको इम्तिजाज के साथ में इन्होंने चलना चाहिए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोमिन की शान है अला अन यकूना बसीरम बि ज़मानिही, जो अपने हालात पे नज़र रखे। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, काबिल तारीफ़ है, लेकिन इस्लामी माहौल के साथ। मैंने देखा वो बच्ची जिसका वीडियो भेजे थे, माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है। हर वो बस्ती, हर वो शहर जहाँ पे मुसलमान अपने कौम के बच्चों के तालीम के लिए ऐसे छोटे छोटे स्कूल चला रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश स्कूल हो या फिर उर्दू स्कूल हो, मैं उन तमाम लोगों को काबिल तारीफ़ समझता हूँ। अल्लाह आप तमाम लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए और आप तमाम लोगों को तरक्कियात से नवाजे, क्योंकि उम्मत के ऊपर आज के ज़माने में इससे बड़ा एहसान और कोई नहीं हो सकता है कि उम्मत के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। इसके बाद में जो अगला सवाल है, ये मोहम्मद इदरीस लोन वादी के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछा है कि मौलाना, सफ़र के दरमियान में बहुत सारे गैर मुस्लिम होटल्स हमको मिलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग खाना खा सकते हैं या नहीं है? वहाँ का खाना खाना हमारे लिए हलाल होगा, जायज़ होगा या नहीं होगा? भाई, हमारे मोहम्मद इदरीस लोन साहब, इस्लामी शरीयत के अंदर होटल चाहे मुसलमान की हो या गैर मुस्लिम की हो, किसकी भी हो, असल चीज़ ये है कि वो खाना जो आप खा रहे हैं हलाल है या नहीं है। आज के ज़माने में ये देखने मिला है, बहुत सारे मुसलमान सूअर का गोश्त बेच रहे हैं, तो क्या मुसलमान की होटल हो गई तो आपके लिए हलाल हो गया वो खाना? और गैर मुस्लिम बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरी नफासत के साथ, पाकीज़गी के साथ, साफ़ सुथराई के साथ में वो आपको खाना परोसते हैं। तो इस्लामी शरीयत में इसका एतबार नहीं है कि रेस्टोरेंट मुस्लिम का है या गैर मुस्लिम का है, आप खा क्या रहे हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक मशवरा मैं आपको ये दूंगा कि घर के बाहर अगर कहीं भी सफ़र करो, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाओ, वहाँ पे वेज ही खाना खाए, चाहे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के रेस्टोरेंट में खाए या मुसलमान के रेस्टोरेंट में खाए। हाँ, शहर में आप पहुँच गए, जैसे दिल्ली वगैरह आपके यहाँ से निकल के, अब वहाँ तो मुसलमानों की बहुत सारी होटलें हैं, रेस्टोरेंट है, वहाँ खाने में कोई हरज नहीं है। लेकिन सफ़र के दरमियान रोड के रास्ते के किनारे आते हैं, वेज खाने का, भाजी तरकारी जो है उसी से अपनी ज़रूरत पूरी कर लेने का कोई हरज नहीं है। असल चीज़ होटल नहीं है, असल चीज़ खाना है जो आप खा रहे हैं। अब मोहम्मद इदरीस लोन साहब का दूसरा सवाल, इन्होंने कहा है, मौलाना क्या जवान भाई बहन दोनों एक कमरे में रह सकते हैं? भाई मोहम्मद इदरीस लोन साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, बच्चा जब 7 बरस का हो जाए तो बहन भाई के बिस्तर अलग कर दिए जाए, माँ बेटे से अपना बिस्तर अलग कर ले। हमारी शरीयत इतनी नाजुक है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस शरीयत के अंदर 7 साल के बाद बहन भाई को एक साथ में सोने की इजाज़त नहीं है, एक बिस्तर पे आराम करने की इजाज़त नहीं है, तो एक कमरे में जवान बहन भाई को रहने की इजाज़त कैसे हो सकती है? बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, बिल्कुल एहतियात बरतना चाहिए। शैतान, उसने दावा किया हुआ है कि अगर 2 बूढ़ी हड्डियां भी एक जगह पर जमा हो जावे तो मैं उनसे भी गुनाह का काम कराऊंगा। तो एहतियात इसी में हमारे लिए बेहतरी है और उसी के अंदर हमारा फ़ायदा है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में भाई एक ऐलान वापस से मैं करूंगा, बहुत सारे भाई जो सवालात पूछने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमाकर वो मेल करे। मेल करने से मुझे जवाब देने में आसानी होती। आज मैंने जितने सवालात लिया, इसमें तकरीबन जो सवालात थे वो मेल से आए हुए ही थे। 1-2 सवाल होंगे जो मैंने पुराने सवाल पेंडिंग में थे, ले लिया, बाकी मेल वाले सवालात हैं। मेल में सवाल महफूज रहता है, इसलिए मेल कीजिए imfpuneindia@gmail.com पर। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।